साहब का खुद भी इस्तीफा नहीं एक्सेप्ट हुआ बतौर एमएनए जो उन्होंने रिजाइन किया था, वो हुआ उस सूरत में वो हुआ है। हो गया। वो इस्तीफा कौन एक्सेप्ट करता है? वो करता है स्पीकर बाय रूलिंग। अगर उसके चेंबर में आप जाएंगे तो बाय ऑर्डर करेगा। अच्छा, ये जो रूलिंग वाला है आपकी नजर में कानूनी तौर पर हो चुका है, जाहिर है, लेकिन वो क्लेम करते हैं कि नहीं हुआ, उस पे इलेक्शन कमीशन भी बोल रहा है। वो क्लेम करते हैं कि साजिश भी नहीं हुई। हाँ जी, वो तो करते हैं। वो ये क्लेम करते हैं साइफर भी कोई नहीं आया। वो क्लेम करते हैं कि लंदन में क्या पाकिस्तान में मेरी कोई जायदाद नहीं है। इलेक्शन कमीशन भी ये कह रहा है तो उनका तो इस्तीफा नहीं एक्सेप्ट हुआ। जाहिर है वो फिर एक सियासी मौक़िफ़ है ना इलेक्शन कमीशन का। प्रिसाइसली दैट्स आवर पॉइंट कि जो वो कहते हैं वो तो उसको वो जो बाइट भी करे कोई और उस फीड को कोई कबूल भी करे तो फिर वो कहे कि आपका खाना खाए मेरा मुस्तरद कर। यहाँ पर एक छोटी कंफ्यूजन है ना माजरत के साथ, क्योंकि माशाल्लाह आप तो मुल्क के पाए के वकील भी हैं, माहिर आइन और कानून। कंफ्यूजन ये है कि खान साहब 9 कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हो गए, 9 की 9 हरा दी उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं, इतनी पब्लिक उनको फॉलो कर रही है, जीत जाएंगे वो। उसके बाद फिर जाके रिजाइन करेंगे। उसके बाद बड़ा पता है नहीं, बड़ा पता नहीं, ये दसो ना सर, जब रिजाइन किए हुए हैं इतने सारे लोग तो वो भी दोबारा से 9 की 9 इसके बाद जो उससे पहले 2 पत्ते जो आखिरी पत्ता है, 2 पत्ते जो है, मैं आपको ये पत्ते तक पहुंचने नहीं दे रहे मुझे। 10 सितंबर तक हमारे 2 पत्ते सामने आएंगे, मैं आपको टाइम लाइन दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद बड़ा पत्ता है और आखिरी पत्ता है, और वो किसी से बर्दाश्त नहीं होना, फिर सब गए। तो ये रिजाइन होना है दोबारा से? नहीं, हम जाहिर है एक स्कीम के साथ हम चल रहे हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि 10 सितंबर के बाद जो 2 पत्ते हैं फिर वो आपके सामने होंगे, राइट, उस तक और बाद। एज ऑफ नाउ अगर इलेक्शन, जनरल इलेक्शन कबल वक्त आम इंतखाबात अनाउंस नहीं होते तो 2022 में तो नहीं होते। अगर एज ऑफ नाउ आप फर्ज कर रहे हैं ना, तो वो कहते हैं जो बातें कह नहीं सकता वो सारी फर्ज करता हूँ। चलो मैं फर्ज करता हूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, विदाउट कंसीडिंग मैं अगर ये मान लूँ 1 मिनट के लिए, तो फिर मुझसे ज्यादा आप लोग इनके खिलाफ बोलेंगे नहीं, आप लोग चीखेंगे, इसलिए कि बिल कहाँ से देंगे? तो अभी मुश्किल हो गया, बच्चों का दूध कहाँ से खरीदेंगे, रोटी कहाँ से खाएंगे, किस घर में आप पंखा चलाएंगे, सर्दियां आ रही हैं गैस कहाँ से जलाएंगे, आप गैस का बिल देंगे या आप बिजली का बिल देंगे, आप महंगाई किस तरीके से बर्दाश्त करेंगे? तो ये मुल्क को देखें ना, पूरे मुल्क को आप कहते हैं मैंने जेपरडाइज कर देना, पूरा निज़ाम मैंने ब्लॉक कर देना, नहीं चलने देना। हमारे पास पावर है, अगर हम चाहें तो एक दिन में पूरे पाकिस्तान में हम कॉल दें शटर डाउन होगा। अगर हम चाहें तो पूरे पाकिस्तान को एक दिन में बंद किया जा सकता है। अच्छा, और अगर हम चाहें तो ये सरजमीन जो अब सरजमीन बेआईन है, ये हम सब की है, हमारे लिए बाआईन है, जो बैठे हुए उनके लिए बेआईन है, उन्होंने बना दी हुई है। तो हम जब चाहेंगे तो हम अपने पत्ते फिर शो करेंगे ना। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।